हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? मैं रितेश रोशन आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर फाउंडेशन मैथ्स कंप्लीट करवाया जा रहा है और चैप्टर नंबर 1 अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है सेट यानी समुच्चय। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 तक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। हमारा सभी मित्रों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि डायरेक्ट आप बिना थ्योरी पढ़े हुए सॉल्यूशन वाले वीडियो पे मत आइए। अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इरिटेट हो जाओगे और हमसे नाराज हो जाओगे। इसलिए प्लीज जब भी आइएगा थ्योरी वाला वीडियो कंप्लीट करके ही आइएगा। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का, और साथ ही साथ जो भी सॉल्यूशन वाले वीडियो को देखेंगे किताब अपने पास रखेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, इसी में से पढ़ के सॉल्यूशन करेंगे, है ना। हमारे पास एक्सरसाइज है, उसका हम क्वेश्चन यहां लिखेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करें? चलिए, तो पहला सवाल है आज का हमारा एक्सरसाइज 1.5 का। पहला क्वेश्चन, यू दिया है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ए भी दिया हुआ है, 1 2 3 4, ए का वैल्यू दे दिया 1 2 3 4। उसके बाद बी का वैल्यू भी दे दिया। बी का वैल्यू क्या दे दिया है? 2 4 6 8, ये बी का वैल्यू है। और सी का जो वैल्यू दे दिया 3 4 5 6, ये दे दिया है। यू ए बी सी सब दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमसे पहला सॉल्यूशन पूछा है कि ए डैश निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक। तो मित्र इसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब हुआ u में से a को हटा दीजिए। तो a में क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा? 5 6 7 8 9। जी हाँ, इसका आंसर आ गया। चलिए, उसके बाद सेकंड नंबर में बी डैश पूछा है। बी डैश का मतलब हुआ u में से b को हटा दीजिए। u में से b को, तो b में क्या है? 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को हटा दोगे तो 1 3 5 7 और 9 बचेगा। 2 4 6 8 को हटा देंगे तो 1 3 5 7 9 बचेगा। ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा गया है। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन सी निकाल लेना चाहिए। आइए मित्र यहीं पे निकाल लेते हैं। आइए यहीं पे निकाल लेते हैं। तो बताइए, ए यूनियन सी का मतलब हुआ ए और सी को मिला दीजिए। तो ए को और सी को मिला दीजिएगा तो पहले ए को लिख लो 1 2
3 4। अब सी को लिखो, 3 4 हो गया, 5 6 लिख दीजिए, बात खत्म। आपको पता है ये यूनियन यानी सम्मिलन होता है। सम्मिलन का मतलब हुआ ए का लिख दीजिए, बी का लिख दीजिए, लेकिन रिपीट मत होने दीजिए। इसका वैल्यू पूछा था, क्या हम इसको u माइनस ए यूनियन सी लिख सकते हैं? हाँ सर। तो u में से a यूनियन सी हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हटा दीजिए, क्या बच जाएगा? बच जाएगा 7 8 9। जी हाँ, इसका आंसर भी आ गया। 1 के थर्ड का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए 1 के 4 पर बात कर लेते हैं। तो 1 के 4 में जो पूछा है उसके लिए आपको ए यूनियन बी चाहिए। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए और बी का यूनियन मतलब ए और बी को मिला के लिखो। तो पहले ए का लिख दीजिए 1 2 3 4। अब बी का लिखिए 2 4 हो गया है तो 6 8 होगा। पता है क्या पूछा है? 4 नंबर में पूछा है प्यारे, ए यूनियन बी का पूरक पूछा है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u माइनस ए यूनियन बी। मतलब u में से a यूनियन b को हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? 5 7 9 बचेगा। क्या बचेगा? 5 7 9 बचेगा, ये आपका आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 हटा दिए तो 5 7 9 बचा, 5 7 9 बचा जो लिख लिए। ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद 5 नंबर में क्या पूछा है? 5 नंबर में क्या पूछा है उसके लिए तो हमें स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। चले आइए, चलिए मित्र। तो 5 नंबर में हमसे पूछा है ए डैश का डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से a डैश हटा दीजिए तो क्या बचेगा बताइए? a डैश का वैल्यू यही है ना, 5 6 7 8 9, इसमें से हटा दीजिए तो 5 6 7 8 9 हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? 1 2 3 4 लिख दीजिए, है ना। तो u में से a डैश को हटा दिए तो क्या बच गया? 1 2 3 4। जी हाँ, इसका सॉल्यूशन भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है b माइनस सी का डैश। तो b माइनस सी का डैश मतलब क्या हुआ? u में से माइनस कर देना है b माइनस सी। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले b माइनस सी चाहिए। b माइनस सी का मतलब क्या हुआ प्यारे? b माइनस सी का मतलब हुआ b में से c को हटाओ, जो बचेगा लिखो। तो b में से c को हटाओ, क्या बचेगा बताओ? तो b में से c को हटा दोगे तो क्या बचेगा? 2 लिख सकते हैं, 2 इसमें नहीं है। 4 नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है। 6 नहीं लिखेंगे, इसमें है। 8 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है। तो b में से c को हटाओगे तो 2 और क्या बचेगा? 8। क्या बचेगा? 2 और 8, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 और 8। अब इसका u पूछा है। u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। u में से b माइनस सी को हटा दीजिए, तो हटा दीजिए। तो बताइए b माइनस सी का वैल्यू कितना है? 2 8। तो b माइनस सी का वैल्यू 2 8। इसमें से 2 हटा दीजिए, 8 हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो लिख दीजिए। बाकी जो बचेगा वो लिख दीजिए। तो क्या क्या बचेगा बताइए? 1 3 4 5 6 7 8 नहीं 9 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, हो गया क्या? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए अच्छे से लगता है वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक बार हम आपको अगर ये दिखा दें, हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। हटा दे क्या इसको, चलिए सेकंड नंबर। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, u का वैल्यू दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया हुआ है a b c d e f g h, ये दिया वैल्यू इसका। चलिए बोले, चलिए एक छोटा सा बीच में एक छोटा सा ब्रेक था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ना चाहते हुए भी हमें वीडियो में छोटा सा कट लगाना पड़ा। पहले इसको देख लेते हैं, यू में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप देख रहे होंगे, देख नहीं रहे होंगे, सुन रहे होंगे। एक वीडियो में छोटा सा आवाज आ रहा होगा, तो थोड़ा यहाँ साफ सफाई का अभियान चल रहा था तो उसी का थोड़ा आवाज आ गया था, है ना। ओके, इसलिए हम रोक दिए थे वीडियो की ताकि और आवाज ना आवे। चलिए u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दे दिया है, लिख दिए। फिर a का वैल्यू दिया हुआ है a b c, b का वैल्यू दिया हुआ है d e f g, d e f g। फिर c का वैल्यू दिया हुआ है a c e g, और फिर d का वैल्यू दिया हुआ है f g h a, ये दिया है d का वैल्यू। तो पता है आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा गया है कि इन सभी सेट यानी समुच्च का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी पूरक ज्ञात करें। बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा। शुरू करें क्या, चलिए सबसे पहले a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब u माइनस a करना होगा। तो u में से a को हटा दीजिए, तो a b c इसमें से हटा दीजिए, u में से a को हटा दीजिए, यानी a b c हटा दीजिए, तो क्या बचेगा d e f g h, बच गया आंसर। उसके बाद b का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब u में से b हटा दीजिए। तो बताइए b में है क्या, d e f g, d e f g हटा दीजिए, तो क्या बचेगा a b c h बचेगा, आंसर आ गया। उसके बाद c का कॉम्प्लीमेंट पूछा, मतलब u में से c हटा दीजिए। तो c में क्या है, a c e g, a c e g, तो क्या बचेगा b बचेगा, d बचेगा, a हट गया, c हट गया, e हट गया, और फिर f बचेगा, g भी हटाना है तो फिर h बचेगा। ये आ गया c का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद d का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो u में से d हटा दीजिए, u में से d, तो d में क्या है f g h a, f g h a हटा दो तो क्या बचेगा b c d e बचेगा। क्या बचेगा b c d e बचेगा, b c d e बचेगा। जी हाँ,
ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर आपको मिल गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हटा दे क्या इसको? चलिए, अच्छे से दिख रहा है क्या वीडियो आप सभी को? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है। थर्ड में बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान के चलना है, प्राकृत संख्या को सार्वत्रिक समुच्चय मान के चलना है, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। तो यू मान लिए नेचुरल नंबर को। उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तब नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट पूछा है यानी पूरक पूछा है। तो बताइए पहला क्या है? तो 3 के जो फर्स्ट में है ए, जिसको बोल रहा है ए में क्या है प्यारे? x इज अ इवेन, मतलब सम संख्या है ए में। तो 2 4 6 8 ये सब है। तो इसका पूछा है कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यू में से ए हटा दीजिए। तो इसमें से इसको हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? 1 3 5 7 ये सब बच जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर, x इज एन ऑड, मतलब x जो है विषम है, मतलब इसमें 1 3 5 7 9 ये सब है। आपसे इसी का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक पूछा, तो u में से b हटा दीजिए। तो बताइए अगर इसमें से इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा? इसमें से इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा? 2 4 6 8 ये बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या पूछा? थर्ड नंबर में c बराबर क्या दिया हुआ है? x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 से कटने वाला नंबर। तो 3 से कटने वाला नंबर क्या होता है? 3 6 9 12 15 ये सब होता है। आपको c का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब u में से c हटा दीजिए। मतलब यह है u, इसमें से इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? इसमें से इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 तो हट चुका है, 4 5 6 हट चुका है, 7 8 ये सब बचेगा आंसर। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में क्या पूछा? 4 नंबर में चलो हम उसको डी मान लेते हैं। 4 नंबर में लिखा है x इज अ प्राइम, अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 ये सब है। तो d का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब u में से d हटा दीजिए। तो u में से d हटा दीजिए, मतलब इसमें से इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 1 2 3 तो हट गया, 4 5 भी हट गया, तो 6 7 भी हट गया, तो 8 9 10 ये सब बचेगा आंसर। ठीक है। 5 नंबर में बोला x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 और 5 दोनों से कटने वाला। तो 3 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर कौन होगा? जो 15 से कट जाएगा। 3 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर वही होगा जो 15 से कट जाए। तो बताइए, तो 15 से कटने वाला नंबर क्या क्या होगा? तो 15 से कटने वाला नंबर 15 30
45, 60, यही सब होगा जो 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों से कट जाए। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ई डैश बराबर u माइनस ई। तो इस u में से इस e को हटा दीजिए, तो इस u में से इसको हटा दो तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 16 17 ये सब आएगा इस तरीके से डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गया। ये था 5 नंबर। उसके बाद क्या पूछा है 6 नंबर में, इसको पहले नोट कर लीजिए, बहुत सारा सवाल है इसमें, 11 सवाल है टोटल। नोट कर ले इसको प्लीज। चलिए आइए एक काम करते हैं, फिर से u लिख लेते हैं। u क्या था, बार बार पीछे हमको नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए हम वापस यहां पर u लिख लेते हैं। u बोले तो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय लिख लिए। अब आइए 7 नंबर में क्या पूछा है? 7 नंबर में पूछा है 7 की 6 होगा पहले, चलिए पहले 6 होगा। 6 में पूछा x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, चलो इसको f मान लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ जिसका वर्ग हो जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका अच्छे से रूट हो जाए। तो किस किस नंबर का रूट सॉल्व हो जाएगा? 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का। तो ये सब नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो f कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा u माइनस एफ, मतलब इसमें से इसको हटा दिए तो क्या बचेगा? 2 3 4 तो हट गया, 5 6 7 8 9 तो हट गया, 10, ये सब बचेगा आपका आंसर। चलिए उसके बाद 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर 7 में पूछा है x इज अ परफेक्ट क्यूब, चलो इसको g मान लेते हैं, एफ जी, मतलब किस नंबर का क्यूब रूट सॉल्व हो सकता है? 1 का, फिर 8 का, 27 का, फिर 64 का। तो ये सब परफेक्ट क्यूब है, इसी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो g कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा u माइनस जी। तो इसमें से इसको हटा दिए तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, 3 4 5 6 7 8 हट गया है, तो 9 10 ये सब बचेगा इस तरीके से इन्फिनाइट तक। उसके बाद 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में कह रहा है, चलो इसको h मान लो। 8 नंबर में कह रहा है कि x प्लस 5 बराबर 8। तो मित्र अगर इसको सॉल्व करोगे तब प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 3, मतलब सिर्फ इसमें 3 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 ही ना आएगा बाबू, मतलब h में एक ही एलिमेंट 3 है। तो h का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब u माइनस एच। तो u में से h को हटा दो, मतलब इसमें से 3 हटा दो तो क्या बचेगा? 1 2 4 5 डॉट डॉट इस तरीके से अनंत तक। चलिए 7 नंबर भी हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। 8 नंबर, चलिए 8 नंबर में क्या बोला? अच्छा 8 तो हो ही गया, अब 9 की बात कर लेते हैं। 8 हो गया है, 9 की बात कर लेते हैं।
एक ही में ढेर सारा सवाल है। 9 में लिखा हुआ है, अच्छा 9 में ये लिखा हुआ है, इसको कुछ मान लो GH, फिर से काम करो, शुरू करो, इसको ए मान लो, कितना चलेगा, इसको ए मान लिए, कितना हुआ ये 2x + 5 = 9 है। तो बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा x का वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4, फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो 2। मित्र इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 2 आएगा, प्लस में 5 उधर जाएगा माइनस में, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 आएगा। अब a का कॉम्प्लीमेंट पूछा, मतलब u में से a हटा दो, तो u में से a हटाने का मतलब हुआ 2 हटा दो, तो u में क्या बच जाएगा 1 3 4 5 ... ये बच जाएगा आंसर। फिर लास्ट है 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा है, चलो इसको b मान लेते हैं। 10 नंबर में लिखा है x > 7। तो बताइए 7 या 7 से बड़ा, तो 7 या 7 से बड़ा 7 8 9 ये सब होगा। और इसी b का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब u में से b हटा देंगे, तो u में से b हटा देंगे मतलब 7 8 9 ये सब हट जाएगा, है ना। u इसमें से अगर ये हटा दो तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 ये बचेगा आंसर, है ना। क्या दिखाई दे रहा है क्या लास्ट में आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल क्वेश्चन जो हम आपको बना दिए हैं, 3 के सारे सवाल जो हम आपको बना दिए हैं। ओके चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते, इसको नोट कर ले पहले अच्छे से। हाँ जब हम बोले हैं कि क्वेश्चन कराएंगे तो कराएंगे। एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन हो रहा है। 4 फिर से u बराबर दिया हुआ है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये u का वैल्यू है। a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ 2 4 6 8। फिर b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया 2 b का दिया 2 3 5 7 2 3 5 7। आइए क्या पूछा गया हमसे देखिए। तो पहला सवाल पूछा गया है, अच्छा ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। आइए चलिए 4 के फर्स्ट का LHS पर काम करते हैं। तो 4 के फर्स्ट के LHS पर काम करते हैं। तो मित्र LHS में लिखा हुआ है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब U में से हटा देंगे A यूनियन B को। तो पहले A यूनियन B निकाल तो लो। A यूनियन B का मतलब हुआ A और B को मिला के लिखना। तो A को और B को मिला के लिखो, तो पहले A का लिख दो 2 4 6 8। अब B का लिखो, तो B का 2 हो गया, 3 5 7 आएगा, 3 5 7 आएगा। आ गया A यूनियन B। अब U में से A यूनियन B को हटा दो, मतलब इसको हटा दो इसमें से, तो क्या बचेगा, क्या क्या हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 भी हट गया, 5 भी हट गया, 6 भी हट गया, 7 भी हट गया और 8 भी हट गया, है ना। 2 3 4 5 6, हाँ 2 से लेके 8 तक हटा दो। तो 2 से लेके अगर 8 तक हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 9। ये हुआ LHS। अब निकालो RHS। अगर दोनों सेम आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा A' इंटरसेक्शन B', मतलब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। उसके लिए तो आपको पहले A कॉम्प्लीमेंट चाहिए,
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से a हटा दो, तो बताइए इसमें से इसको हटा दोगे 2 4 6 8, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 बचेगा। फिर b कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो u में से b हटा दो, तो क्या बचेगा 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 5 7 हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 4 6 8 9, ये नहीं बचेगा 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 हटा दिए तो 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, यानी ए डैश और बी डैश में मैच करने वाला। तो इन दोनों में मैच करने वाला क्या है, एक 9 मैच कर रहा है और एक 1 मैच कर रहा है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1,9। देख लो वेरीफाई हो गया, LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम आ गया, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। नहीं वेरीफाई, चलो क्लियर है। अब चलिए 4 के सेकंड पर बात करते हैं। तो 4 के सेकंड का LHS देख लीजिए, यहां भी वेरीफाई करना है। तो 4 के सेकंड का LHS क्या है, ये है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब U में से हटा देंगे A इंटरसेक्शन B। तो पहले आपको इसके लिए तो A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो, यहीं पर निकाल लेते हैं। देख लो ना यहां पे A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, A और B में मैच करने वाला। तो बताओ इसमें और इसमें मैच करने वाला क्या है, सिर्फ 2 लिख दिए। चलिए अब U में से इसको हटाओ, तो इसका वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो U में से 2 हटा दो, इसमें से 2 हटा दो तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा। ठीक है, ये LHS आ गया। अब RHS निकालो। RHS में लिखा हुआ A डैश यूनियन B डैश, यूनियन मतलब सम्मिलन, मतलब A डैश और B डैश को मिला के लिखो। तो बताओ A डैश का वैल्यू यही है ना, लिखो A डैश का वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। अब B डैश का लिखो, एक हो चुका है 4 6 8 9 भी हो चुका है, बस इतना ही लिखा है। इसी को सीधा करके लिखोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। गौर करो ये LHS और ये RHS दोनों सेम है, ये भी वेरीफाई हो गया। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर दिया। बोलो मजा आया। चलें आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हाँ मित्र अब थोड़ा सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 है वेन डायग्राम, और कल जो हम वीडियो शूट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहेगा। वेन डायग्राम का लाजवाब से भी लाजवाब वाला थ्योरी रहेगा, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस रहेंगे और बाहर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाके आपको कराएंगे। तो वेन डायग्राम अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर लीजिए, उसका वीडियो इसी के जस्ट बाद वाला है, अगला वीडियो शूट करेंगे, है ना। तो जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम होल्ड करेंगे, कारण वेन डायग्राम नहीं पढ़ाए हैं। नोट कर लें इसको प्लीज। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए 6 की कहता है कि ध्यान से सुनना। 6 में कहता है कि U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। U
यू में दुनिया के सभी ट्रायंगल यानी त्रिभुज हैं। इसमें दुनिया के जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं सब हैं। ट्रायंगल, जितना भी प्रकार का ट्रायंगल होता है इसमें सब है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, और ए में ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, मतलब 60 नहीं हो, कम से कम एक एंगल। तो कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? एक एंगल 60 नहीं हो सकता है, दो एंगल भी 60 नहीं हो सकता है, या तीनों के तीनों एंगल भी 60 नहीं हो सकता है। तो ए में वो ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, मतलब एक एंगल 60 नहीं है वो भी होगा, दो एंगल 60 नहीं है वो भी होगा, तीन एंगल 60 नहीं है वो भी होगा। मतलब तीन एंगल होता है ट्रायंगल के पास। तो मान लो अगर ट्रायंगल का नाम अगर हम पी क्यू एबीसी ही ले लेते हैं, तो अगर एंगल ए का वैल्यू, ध्यान सुनना, कम से कम एक एंगल 60 के अलावा कुछ है, तो एक एंगल भी 60 नहीं होगा, दो एंगल भी 60 नहीं हो सकता है, या तीनों के तीनों एंगल भी 60 नहीं हो सकता है। देख लो, मतलब तीन केस है। पहला केस में कोई एक एंगल 60 नहीं होगा, बाकी कुछ और होगा। दूसरा केस में हो सकता है कि दो एंगल 60 नहीं होगा, और तीसरा केस में हो सकता है कि तीनों का तीनों एंगल क्या नहीं हो, 60 नहीं हो, तीनों का तीनों एंगल 60 नहीं हो। ठीक है, ये ए में दिया हुआ है, तीनों का तीनों एंगल 60 नहीं हो, ये हो सकता है। कम से कम एक एंगल 60 नहीं हो, उसका यही मतलब हुआ। अब हमसे पूछा ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से ए हटा देंगे, तो सोच के देखिए थोड़ा सा। यू में दुनिया के सभी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में से इस प्रकार के ट्रायंगल को हटा देना है, इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है। कहने का मतलब जिसमें एक एंगल 60 नहीं होगा उसको भी हटा देना है, जिसमें दो एंगल 60 नहीं होगा उसको भी हटा देना है, जिसमें तीन एंगल 60 नहीं होगा उसको भी हटा देना है। तो सोचो बचेगा क्या? सर वही ट्रायंगल बचेगा जिसका तीनों एंगल 60 हो। सर वही ट्रायंगल बचेगा जिसका तीनों एंगल 60 हो। सर वही ट्रायंगल बचेगा जिसका तीनों एंगल 60 हो, और तीनों एंगल 60 हो उसी ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी इसमें से इस प्रकार के ट्रायंगल को हटा दोगे तो यही वाला बचेगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बचेगा। क्लियर है? इसमें 60 नहीं है, मतलब सभी 60 नहीं वाले को हटा दोगे तो 60 वाला बच जाएगा। 60 नहीं वाला है इसमें, तो यू में से 60 नहीं वाले को हटा दोगे तो 60 वाला बच जाएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करने इसको प्लीज अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है? यहां भी आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। पहला सवाल पूछा है यू यूनियन यू का कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब हुआ, सॉरी यू बोल दिए ए में ए के कॉम्प्लीमेंट को मिला दोगे, यूनियन है ना बाबू, ये यूनियन का मतलब हुआ सम्मिलन। तो ए में ए के कॉम्प्लीमेंट को मिला दोगे तो पूरा का पूरा यू के बराबर आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल के बराबर आ जाएगा।
ओके सर। सेकंड नंबर, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। थोड़ा ध्यान देना, चीजें बढ़िया हैं। फाइव कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब था, पहले समझो। फाइव कॉम्प्लीमेंट यानी फाइव का पूरक बराबर हो गया u माइनस फाइव। u माइनस फाइव मतलब u में से फाइव मतलब कुछ भी नहीं, फाइव मतलब एक भी एलिमेंट जिसमें ना हो, तो u में से फाइव हटा दोगे तो क्या बचेगा, u ही बचेगा। यानी फाइव कॉम्प्लीमेंट के जगह पे हम u लिख सकते हैं। तो सोचो क्या हो गया, अगर यहां u लिखोगे तो u का इंटरसेक्शन a से कराओगे, तो u में और a में मैच करने वाला कौन होगा, a के ही बराबर होगा, क्योंकि u में तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन a u में तो होगा ही, तो इसमें और इसमें मैच करने वाला कौन होगा, a ही होगा, है ना। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कीजिए। अरे मित्र चिंता मत करो, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके पास, बहुत सारा आपके पास एग्जाम्पल है। जैसे यही ले लो, यहां है u और यहां है a, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ करवा के देखो a के बराबर ही आ जाएगा। तो एग्जाम्पल बहुत है, घबराना मत। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा, थर्ड में पूछा a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल बात है, a में और a के कॉम्प्लीमेंट में क्या मैच करेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी मैच नहीं करेगा सर, फाइव हो जाएगा ये। इसमें a है इसमें a नहीं है, तो दोनों में क्या मैच करेगा, कुछ भी नहीं मैच करेगा, है ना, फाइव हो जाएगा। फिर क्या पूछा, u डैश इंटरसेक्शन a पूछा है। तो सबसे पहले तो u डैश का मतलब समझना पड़ेगा आपको। तो प्यारे u डैश का क्या मतलब हो गया, u माइनस u। अरे u डैश का मतलब हुआ u कॉम्प्लीमेंट, और किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो या पूरक निकालना हो तो u में से माइनस कर दो। तो u डैश का मतलब हुआ u माइनस u, तो u में से u हटा दो तो क्या बचेगा, फाइव। इसका मतलब समझे, यहां आ गया फाइव, तो फाइव का इंटरसेक्शन a से कराओगे। फाइव मतलब कुछ नहीं, a मतलब कुछ ना कुछ होगा, तो इन दोनों में मैच करने वाला क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये भी फाइव हो जाएगा। इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें मैच क्या करेगा, कुछ भी नहीं मैच करेगा। तो इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया। तो जी हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो जाता है। सभी मित्रों से, जितने भी हमारे मित्र लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से अनुरोध है लगातार पढ़ते रहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन तो हम खुद करा ही देते हैं, बस आप खाली वीडियो भी अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज का सेशन यही रखेंगे और अगला सेशन में शुरू करेंगे वेन डायग्राम। आप सभी को अगर हमारा चैनल प्रॉफिटेबल लगता हो, काम का लगता हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मित्र ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।